गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए आज से शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास हम शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। इससे पहले एक शब्द आता है उपनिवेश और औपनिवेश। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपको विस्तार नहीं समझ में आएगा। क्या मतलब था अंग्रेजों का अपने साम्राज्य का विस्तार करने में। तो जैसे ये हमारा ब्रिटेन है, ये क्या है? ब्रिटेन है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है। तो भारत को किसने गुलाम बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। भारत को किसने गुलाम बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। तो अंग्रेजों ने जिसको गुलाम बनाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिवेश। ये हमारा क्या है? अंग्रेजों के लिए उपनिवेश है। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम। और ब्रिटेन क्या है? औपनिवेशिक शक्ति। औपनिवेशिक शक्ति। औपनिवेशिक शक्ति है। और यहां से क्या जा रहा है? आर्थिक लाभ जा रहा है। तो एक बात सोचने वाली है कि क्या अंग्रेजों ने जो ट्रेन चलाया था इंडिया में तो भारत के लाभ के लिए चलाया था? नहीं चलाया था। भारत को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ट्रेन नहीं चलाया था। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए ट्रेन चलाया था, क्योंकि उसके कल पुर्जे जो भी जो भी सामान लग रहे थे ट्रेन बनाने में, वो सारा चीज ब्रिटेन से आ रहा था। क्योंकि भारत में उसका उत्पादन नहीं हो रहा था। यदि भारत में उत्पादन होता तो लौह उद्योग का विकास होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी ट्रेन ये लोग तो बनाया ठीक है, लेकिन आर्थिक लाभ के लिए बनाया। और सारे कल पुर्जे जो भी थे वो ब्रिटेन से आते थे। और यहाँ पे क्या हुआ? ब्रिटेन में लौह उद्योग का विकास ज्यादा हुआ, भारत में नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो भारत मतलब एक क्या बोलते हैं, सोने की चिड़िया ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ दो चीजें समझने वाली है कि ब्रिटेन ने क्या किया? भारत को उपनिवेश बनाया, यानी गुलाम बनाया। किस लिए? आर्थिक लाभ के लिए। इनका मेन एम था आर्थिक लाभ। तो भारत को उपनिवेश बोला गया और ब्रिटेन को औपनिवेशिक शक्ति बोला गया। तो आइए देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। मॉडर्न इंडिया जो हमारा है वो तो वास्को डी गामा के आने के बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार से पढ़ेंगे। तो किन किन राज्यों पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया? वो है बंगाल। सबसे पहले बंगाल है, उसके बाद से है बंगाल के बाद से है मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। मैसूर,
तीसरा है मराठा, चौथा है सिंध और पांचवा है अवध और छठा है पंजाब। तो क्या एक दिन में ये पूरा इन्होंने अधिकार कर लिया? नहीं, ये जो था, इतने सारे राज्यों में इनको अपना नियंत्रण लाने के लिए 100 साल लगे। यहाँ 1757 से शुरू हुआ और ये 1856 तक चला, तब जाके इन्होंने ये सारे राज्य पे नियंत्रण किया। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने बंगाल पे ही सबसे पहले नियंत्रण क्यों किया? मैसूर पे क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र का मराठों पे क्यों नहीं किया? सिंध पे क्यों नहीं किया? अवध पे क्यों नहीं किया? पंजाब पे क्यों नहीं किया? तो सबसे पहला सवाल यही है कि इन्होंने बंगाल पे ही सबसे पहला नियंत्रण क्यों किया? तो हम पहले शुरू करते हैं बंगाल। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आदमी रटते जाता है, कहाँ कैसे कब, लेकिन क्यों गायब हो जाता है। तो बस फिर वही प्रॉब्लम आता है एग्जाम में। तो आइए पढ़ते हैं बंगाल पर ब्रिटेन का नियंत्रण। बंगाल पे ब्रिटेन का नियंत्रण। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने बंगाल पे ही सबसे पहले नियंत्रण क्यों किया? क्या रीजन था कि बंगाल पे ही सबसे पहला नियंत्रण किया? तो पहला क्वेश्चन यही है कि बंगाल पे ही बंगाल पर ही सर्वप्रथम नियंत्रण क्यों किया? उसके बाद से दूसरा, नियंत्रण की क्या प्रक्रिया थी? नियंत्रण की प्रक्रिया क्या थी? कैसे नियंत्रण हुआ? नियंत्रण हुआ तो हुआ कैसे? नियंत्रण की प्रक्रिया। तो नियंत्रण की प्रक्रिया में दो चीज आता है। एक प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, और एक बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बंगाल पर ही सर्वप्रथम नियंत्रण क्यों किया अंग्रेजों ने। बंगाल पर ही सर्वप्रथम नियंत्रण क्यों किया? तो इसके बहुत ही कारण थे। पहला तो एक भौगोलिक कारण था, दूसरा राजनीतिक कारण था। तो जैसे हमारा इंडिया जो ऐसे है, कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ पे बंगाल हो गया, उसके बाद से बंगाल हो गया, फिर ऐसे था, यहाँ पे ऐसे कर्नाटक था, फिर एक यहाँ पे राज्य था, फिर इधर मराठे थे, फिर इधर क्या थे? मराठे थे,
इधर क्या था, मराठे थे, तो ये जो पूरा था मराठा था, मराठों का राज्य हुआ करता था। और ये जो था मैसूर था, ये मैसूर, ये हमारा कर्नाटक था, और ये हमारा त्रावणकोर बोलते हैं इसको उस टाइम, ये तमिलनाडु में है। और ये हैदराबाद, और इधर ही कहीं पांडिचेरी और मद्रास, पांडिचेरी और मद्रास था इसे, मद्रास। तो ये जो है हमारा बंगाल है। तो देखिए यहाँ पे भी समुंदर था, क्योंकि अंग्रेज तो इधर से आए थे, तमिलनाडु से आए थे, तो यहाँ भी समुंदर था, यहाँ भी किनारा था। और देखिए पांडिचेरी, जहाँ पे फ्रांसीसियों ने अधिकार किया था, तो यहाँ भी समुंदर था, यहाँ भी किनारा था। यहाँ दिल्ली में, इधर दिल्ली था, दिल्ली में मुगल शासन चल रहा था, राजधानी था मुगलों का। तो सवाल ये उठता है कि बंगाल पर ही सर्वप्रथम नियंत्रण क्यों किया। तो बंगाल का, इसका क्या था, बंगाल का आर्थिक सामरिक महत्व था, मतलब आर्थिक रूप से बंगाल मजबूत था और सुरक्षा के हिसाब से भी मजबूत था। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा क्या था, एक विशाल और उपजाऊ क्षेत्र था। बंगाल जो था, बंगाल एक विशाल एवं उपजाऊ क्षेत्र था। तो ये तो दो बेसिक रीजन थे कि बंगाल जो था तो ज्यादा उपजाऊ होने के कारण क्या था, यहाँ पे कृषि अधिशेष व्यापक था। यहाँ पे क्या था, कृषि अधिशेष व्यापक था। मतलब मान लीजिए 1000 लोग कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो 10,000 लोगों का भोजन हो रहा है। तो बाकी जो 9,000 बचे वो क्या करेंगे, तो शिल्प उद्योग में काम करते थे। तो शिल्प शिल्प उद्योग का विकास ज्यादा था, शिल्प उद्योग का शिल्प उद्योग का विकास व्यापक था। उसके बाद से यह व्यापार के लिए एक विकसित केंद्र था। व्यापार के लिए विकसित केंद्र था। उसके बाद से समृद्ध राजकोष था इसके पास क्या था, समृद्ध राजकोष था, समृद्ध राजकोष था। उसके बाद से समृद्ध तटीय अवस्थिति था इसका समृद्ध तटीय अवस्थिति था। नौ परिवहन की सुविधा अच्छा था यहाँ पे। और खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन संपन्न था, खनिज संसाधन संपन्न था। खनिज संसाधन संपन्न था ये। उसके बाद से इसका जो राजनीतिक स्थिति था, ये बंगाल जो था दिल्ली से बहुत दूर था।
और यहाँ पे जो था क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभुत्व बहुत कम था। लेकिन मान लीजिए इन्होंने मद्रास या पांडिचेरी में लगाया होता, तो यहाँ पे क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभुत्व ज्यादा था। मान लीजिए मराठे थे इधर में नवाब थे, हैदराबाद के निजाम थे, इधर में मैसूर में टीपू सुल्तान वगैरह था। तो यहाँ पे बहुत उलझना पड़ता, बाद में उलझे भी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बंगाल में इसीलिए इन्होंने पहला अपना प्रभुत्व जमाया, यही कारण था। तो यहाँ पे क्या था, बंगाल में क्षेत्रीय चुनौतियों की शक्तियों का प्रभुत्व कम था, इसीलिए बंगाल में इन्होंने पहला प्रभुत्व जमाया। तो यही रीजन थे इनका। बंगाल का आर्थिक सामरिक महत्व था, बंगाल एक विशाल एवं उपजाऊ क्षेत्र था, कृषि अधिशेष व्यापक था, यहाँ पे शिल्प उद्योग का विकास था, व्यापार के लिए विकसित केंद्र था, नौ परिवहन की सुविधा अच्छी थी, समृद्ध राजकोष था। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभाव कम था यहाँ पे, और ये मुगलों से बहुत दूर था। तो इसलिए अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाया और सबसे पहले बंगाल में अपना प्रभुत्व जमाया। तो ये था कि बंगाल पर सर्वप्रथम नियंत्रण क्यों किया, तो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद से आते हैं तो यहाँ पे हमने जान लिया कि बंगाल पर ही सर्वप्रथम अंग्रेजों ने नियंत्रण क्यों किया। तो राजनीतिक दशा जो थी बंगाल की, उसमें एक सूबेदार होता था और एक दीवान होता था। राजनीतिक दशा जो थी यहाँ पे क्या था, एक सूबेदार और एक दीवान। यहाँ पे दो आदमी रहता था, सूबेदार और दीवान। दीवान क्या होता था, राजस्व प्रमुख होता था। दीवान क्या होता था, राजस्व प्रमुख। दीवान जो होता था राजस्व प्रमुख होता था। तो इसके यहां से हम, तो ये जो सूबेदार था और जो दीवान था, तो सूबेदार जो था, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई या औरंगजेब ने यहाँ पे अजीमुशान को यहाँ पे बनाया था सूबेदार, अजीमुशान। और दीवान जो था मुर्शिद कुली खान को बनाया था। मुर्शिद कुली खान को दीवान बनाया था। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।